नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित के जो अब आपका मासिक टेस्ट पेपर चल रहा है उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ये आपको क्वेश्चन पेपर टोटल 20 अंक का होने वाला है और आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखिए, अब को बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसमें बहुपद नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा 5 दिया गया है, यहाँ पर आपका y + 2/y दिया गया है। अब देखिए, कोई भी इन्वर्स में अगर चीज़ होती है वो क्या होती है, बहुपद नहीं होती है। अब इसका अगर y को ऊपर ले जाओगे तो y इन्वर्स में जाएगा, यानी कि आपको जो इन्वर्स में जो चीज़ होती है वो नहीं होगी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है 32 1/5, यानी कि 32 1/5 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 पे घात कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि 2 अगर 25 को रखोगे तो 2 पे घात 5 हो जाएगा आपका 25, यानी कि आप इस तरीके से करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितने बार हो रहा है, 5 बार। 2 पे घात 5 कर दिया, ऑलरेडी 1 पे घात 5 ऑलरेडी है तो इससे इसे कैंसिल हो जाता है, यानी कि 2 बचा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट 2 हो जाएगा, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रिक्त अंक 2 दिया गया है बच्चों। 2 में पहला दिया गया है बहुपद px = 4x - 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 4x - 3 = 0 कर देना है। 4x ऐसे रहेगा, 3 इधर चला जाएगा, प्लस में पहुँचेगा तो x बराबर आपको हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, 3/4 लिख देना है। ठीक है, चलिएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रहण प्राप्त होता है। तो कैसा होता है ये, हमेशा कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाइएगा। तो देखिएगा, पहला दिया गया है 2x का 3 में व्यकलन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2x का 3 में व्यकलन, इसका हो जाएगा 2x - 3। ठीक, अब 2 √3 - √3 का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका मान आपका, जब भी आप इस तरीके से सवाल देखने को मिले, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। 1 व 2 के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक परमेय संख्या आप 1 और 2 के बीच में ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, अगर एक परमेय संख्या ज्ञात कर रहे हो तो आपको इसमें एक और जोड़कर लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11/10, 12/10 और 13/10। आपको एक लिखना है, कोई सा भी आप एक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि y बराबर -2 के लिए बहुपद दिया गया है y² + 3x + 2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको निकालना है। आपका दिया गया है y + 3y + 2 दिया गया है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर जो y बराबर दिया गया माइनस, तो हम y की जगह रख देते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह आपको क्या इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना है, 0 कर लेना है। ठीक है, चलिएगा। अब अगला दिया गया है आपका, क्या दिया गया है यहाँ पर, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक हमारे 5 हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, प्रसार यहाँ पर दिया गया है, इनकी इसका प्रसार ज्ञात करना है। उसके बाद में दिया गया है y² - y - 6 की शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। इस सभी सॉल्यूशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। इसके अथवा का दिया गया है, तो ये अथवा का स्पष्टीकरण आप इस तरीके से कर सकते हैं, y² + y - 6 का शून्य ज्ञात करना। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 16 3/4 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, और इसके अथवा में आपको 7 पे घात 1/5 बटे 7 पे घात 1/3 को यहाँ पर सरल करना है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। ये रहा आपका 16 पे घात 3/4 का मान। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर लेना है इसका भी। ठीक है, और इसके अथवा का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अथवा का भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिएगा इसको भी देख लीजिएगा। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। इसका भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक x-1 दिया गया है और 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का ये गुणन करना है। तो k का मान यहाँ पर ज्ञात करना था। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक, k बराबर -3 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 5/√5 माइनस √3 को सरल करना था आपको, और इसके अलावा में यहाँ पर एक p/q रूप में इसको लिखना था। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।